स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, ये एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है और एक कंप्लीट तैयारी है क्योंकि इन्होंने सिंगेज मैथमेटिक्स बुक को 5 किताबों में डिवाइड किया है। पूरा आपका जो सिलेबस है, जो हर एक चीज़ जो आपसे पूछी जाती है, उसे बहुत प्रॉपरली इन 5 किताबों के कलेक्शन में बहुत अच्छे से कवर किया है। ये 5 किताबें हैं कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनके सारे कंसेप्ट्स कवर कर रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स कर रहे हैं और फिर जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ चैप्टर को कल्मिनेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए कि इस चैप्टर की हर एक चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनके क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। वहाँ पर आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चन का हम आपको एक्सपोजर देने की कोशिश करेंगे। देखो, जो भी तरीके की चीज़ें आती हैं, हम हर एक ज़रूरी चीज़ या हर एक चीज़ कवर कर रहे हैं बेसिकली। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। मतलब 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। अभी हम जो पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एलिप्स। इसमें हम बात कर रहे हैं नॉर्मल्स को लेकर। जैसे टेंजेंट्स का डिस्कशन किया, इक्वेशंस पर बात की, उसके क्वेश्चंस किए, वैसे ही अब नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल के अब हम प्रॉपर्टीज़ पर आ गए हैं और इन्हें एक्सप्लोर करते हुए चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। देखो ध्यान से क्या लिख रहा है वो, सिंपल सी बातें हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या, जैसे टेंजेंट में हमने देखा था क्या कि टेंजेंट आपके एक्सटीरियर एंगल जो फोकल रेडाई का होता है उसको बाइसेक्ट करती है। तो याद आ रही है आपको ये प्रॉपर्टी कि सर अगर उस पेयर ऑफ जो फोकल रेडाई है उनका एक एंगल बाइसेक्टर वो टेंजेंट थी, तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी जो कि टेक्निकली नॉर्मल होगा, क्या मैं ये नहीं कहूँगा वो भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा, और वो तो टेक्निकली आपके इंटीरियर एंगल का ही एंगल बाइसेक्टर होगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और आपकी ये फोकल रेडाई हैं, एक है -AE,0 और एक है आपका AE,0, तो इनका जो एक्सटीरियर एंगल होता था, याद आ रहा है आपको, उसे कौन बाइसेक्ट करता था, उस एंगल को डिवाइड करती थी आपकी टेंजेंट, अगर आप भूले नहीं हो तो। चूंकि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल भी तो उनका एंगल बाइसेक्टर होगा, तो इन दोनों के बीच का जो एक और एंगल बन रहा है उसे ये नॉर्मल भी तो बाइसेक्ट करेगा। भाई, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? तो सबसे ज़रूरी बेसिक सी प्रॉपर्टी जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, इसे याद रखना, फोकल रेडाई का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका एंगल बाइसेक्टर होता है उस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल। ये बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टी, जो बेसिक सी, एपेरेंट सी, एविडेंट सी प्रॉपर्टी है, जिसका प्रूफ अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक डिटेल्ड डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। बस आपसे मेरा इतना कहना है कि याद रखिएगा ये बात कि जिस भी पॉइंट पर आप वो फोकल रेडाई बनाते हैं, यानी उस पॉइंट को दोनों फोकस से जब आप मिलाते हैं, तो जो फोकल सेगमेंट या जिन्हें आप कहते हैं फोकल लेंथ है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर उन पॉइंट पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल होता है। मतलब मान लो, सोच के देखना, अगर मुझे क्या दिया हो, अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन तक जाना हो किसी एक तरीके से, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर मुझे इन फोकल रेडाई की इक्वेशंस दे दी जाए, अगर मुझे इन फोकल रेडाई की इक्वेशंस दे दी जाए, तो मैं क्या करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर मुझे नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन तक जाना है तो मैं इन फोकल रेडाई के एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? और उससे मुझे दोनों टेंजेंट और नॉर्मल, ये जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इनकी इक्वेशंस मिल जाएंगी। और जैसे ही इनकी इक्वेशंस मिल जाएगी तो थॉट बड़ा सिंपल सा है, वो इक्वेशंस ही इसके नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन होगी, जो कि आपने इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई होगी, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने दोनों फोकल रेडाई बनाई थी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। यही आज की आपकी सबसे ज़रूरी, सबसे सिंपल, बेसिक से स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। याद रहेगी, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट तो नहीं है? चलो, इसके साथ साथ वो प्रूव करने का भी आपको आइडिया दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो सर, आपके पास एक पॉइंट है x1, y1 ऑन द एलिप्स, है ना, तो आप SP को लेके क्या ओपिनियन रखते हो? मैं अगर कहता हूं, मैं सीधा ऑब्जर्वेशन आपको देना चाह रहा हूं, SP क्या होगा सर? या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर आप क्यों नहीं जानते हो ये बात कि पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होती है वो इसेंट्रिसिटी इनटू उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है। यानी कि अगर x1 y1 की मैं डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो वो कितनी आएगी सर? क्लियर सी बात है, वो कितनी आएगी? आपके SP जो निकल कर आएगा। ये कैसे निकाल रहा है भाई? ये सीधा वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। मतलब I'm really sorry, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, आपका एसेंट्रिसिटी इनटू उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
एस डैश पी जब आप निकालेंगे तो कितना होगा a प्लस ई टाइम्स x1। तो ये आपकी एस पी और एस डैश पी आती हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, उस पॉइंट की दोनों फोकाई से इंडिविजुअल डिस्टेंसेस। अब वो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी। तो हम जानते हैं नॉर्मल की इक्वेशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं x1 y1 फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाता है a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर दैट, आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन दैट। अब क्या, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है, ये जो आपकी नॉर्मल है, ये अगर मेजर एक्सिस से किसी एक पॉइंट लेस से एन पर मिलती है ना, तो ये जो आपका नॉर्मल है जो आपने एक्सटेंड किया है वो अगर मेजर एक्सिस पर किसी पॉइंट एन पर मिलता है, आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विद दैट पार्ट। तो अगर ये एन पर मिलता है तो क्या, तो सुनिएगा ध्यान से, एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए क्या, सर एक्स एक्सिस पे वो मिल रहा है तो मैं वाई की जगह 0 रख दूंगा। तो जैसे ही मैं वाई की जगह 0 रख दूंगा तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट टेक्निकली आपका क्या होगा सर, वो होगा x1 e स्क्वायर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होगा x1 टाइम्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर आप इसे देखें तो याद करिए ये आपके एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है। तो टेक्निकली जो आपके नॉर्मल का एक्स कोऑर्डिनेट आता है, जो आपके नॉर्मल का मेजर एक्सिस से इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो आता है x1 टाइम्स ई स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर विद मी सो फार। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनते जाइएगा काम की बात, हम एंगल बाइसेक्टर उसे प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, आप एसएन को लेके अपना क्या ओपिनियन रखते हो? एसएन को लेके हमारा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो एक डिस्टेंस ये आ जाती है, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं क्या, इसेंट्रिसिटी इनटू उस पॉइंट की फोकस से, उस पॉइंट की आपके डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आप वो फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। एस एन क्या है, ध्यान से देखना। एस एन टेक्निकली, एस एन एक आपकी डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर मैं एस एन को आपसे लेकर बात करूं तो एस एन क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पर एन जिसकी फोकस से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, सुनना ध्यान से। एस एन जब आप निकालना चाह रहे हो तो शैलाई से मेरे पास ओरिजिन से एस की डिस्टेंस है जो कि ए ई है, और ओरिजिन से एन की डिस्टेंस है जो कि ये है। तो अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो शैलाई से एस एन आ जाएगा, यानी कि मैं ए ई में से x1 डॉट ई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दैट। यही काम यहाँ पर किया गया है, ए ई में से x1 डॉट ई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया गया है। और जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे सिंप्लीफाई होकर ये दिख रहा है कि वो तो मुझे ई डॉट एस पी के इक्वल मिल रही है। इसका क्या तात्पर्य, बात करेंगे इस बारे में। आपको याद आ रहा है ना, ई तो ई है और ये डिस्टेंस हमने जस्ट अभी निकाली थी अपनी सिंपल से थॉट के जरिए, जहाँ पे ये एस पी था। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही अगर मैं निकालता हूँ एस डैश एन, अगर मैं निकालता हूँ एस डैश एन, बहुत गौर से सुनना, यही कंक्लूजन है इसका। एस डैश एन जब आप निकालोगे तो वो कितना आएगा सर, सीधी सीधी सी बात है, जब आप एस डैश एन तक आते हो तो ये क्या होगा सर, एस डैश की ओरिजिन से डिस्टेंस ये और ओरिजिन की एन से डिस्टेंस ये, आप इन दोनों डिस्टेंसेस ए ई और x1 डॉट ई स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो आपकी एस डैश एन आ जाएगी, जो कि कुछ ही होगी। अब आप ई कॉमन ले लोगे तो ई डॉट ए प्लस ई टाइम्स x1 जो कि क्या है एस डैश पी। अब काम की बात सुनना, आप एस एन को लिख रहे हो ई टाइम्स एस पी, एस डैश एन को लिख रहे हो ई टाइम्स एस डैश पी। अब दोनों चूंकि ई के इक्वल है, कैसे, एस एन अपॉन एस पी भी ई के इक्वल है, एस डैश एन अपॉन एस डैश पी भी ई के इक्वल है। अब सुनना, एस पी अपॉन एस डैश पी, इसका क्या मतलब है, सुनिएगा, बहुत काम की बात है और इसी से आप प्रूव कर पा रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको यहीं पर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। देखो, आपके पास एक पॉइंट था पी, है ना, पी से आपने एक लाइन ड्रॉ की, पी से आपने लाइन ड्रॉ की जो कि क्या थी एन, यहाँ पर एक पॉइंट था एस डैश और यहाँ पर एक पॉइंट था एस, कुछ ऐसा सिनेरियो था। अब गौर से देखना भाई, सिंपल सा कंक्लूजन है। सर आप कह रहे हो एस पी अपॉन एस डैश पी, आप क्या कह रहे हो, दिस अपॉन दिस, है ना, इन दोनों का रेशो। क्या कह रहा हूं मैं, एस पी अपॉन एस डैश पी, गौर से देखना, जो इक्वल है एस एन अपॉन एस डैश एन के, जो कि इक्वल है एस एन अपॉन एस डैश के। आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है? अगर किसी ट्रायंगल में इस वर्टेक्स पर ड्रॉ किए गए एंगल का, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बाइसेक्टर जिन दो साइड्स को कन्वर्ज करने पर एंगल का बाइसेक्टर बन रहा है, उन साइड्स के रेशो को उसी रेशो में डिवाइड करता है जो थर्ड साइड को इसने जो एंगल बाइसेक्टर ने डिवाइड किया है। यानी कि दिस साइड अपॉन दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और अगर मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूं तो मैं क्लियर सा बात कंक्लूड कर पा रहा हूं कि हाँ सर, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई होता हुआ देख पा रहा हूं तो हाँ सर, ये सही बात है कि आपके ये क्या है भाई, जो आपका पी एन है वो एंगल बाइसेक्टर है। यानी टेक्निकली फोकल रेडाई को नॉर्मल एक एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। यही बात मैं आपको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं। और यहाँ से एक बात तो आपको याद रखनी ही है। क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स? हमने ये बात पढ़ी है लास्ट लेक्चर, यानी हमने जब नॉर्मल का डिस्कशन किया था, जब मैं टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज बता रहा था तो डिस्कशन में वहां भी किया था, याद करो, कि अगर कोई रे फोकस से निकलती है तो एलिप्स की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरी फोकस से पास होती है।
इस बात को प्लीज़ याद रखना। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर से मैनर में समझा देता हूँ अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो। इसे याद रखना क्योंकि इलिप्स पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आएगा। इसे ऐसा मत मान लेना कि सर ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये कहीं से कहीं तक फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। इस पर बेस्ड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखना। मैं आपको बहुत प्रॉपर से मैनर में समझा दे रहा हूँ कि मान लो ये आपका एक इलिप्स है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि सर ये आपका एक इलिप्स है और इस इलिप्स की मान लो ये दोनों फोकाएं हैं, है ना। एक होती है आपकी इलिप्स है माइनस AE, 0 और एक फोकस यहाँ है AE, 0। अब अगर कोई भी लाइन, अगर वो लाइन को लेकर प्रॉपर्टी पूछता है थोड़ा रेस को लेकर कि सर एक लाइन है जो कि कुछ इस तरीके से निकल रही है, बहुत अच्छी बात है सर। अब जब वो इलिप्स की सरफेस से टकराएगी ना और रिफ्लेक्ट होगी, तो आप ये याद रखिएगा कि वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तय है, वो टकराने और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तय है कि वो जो लाइन है वो डेफिनेटली आपके दूसरी फोकस से पास होगी। क्या आपको ये बात याद रहेगी? आई होप आप भूलेंगे नहीं इस बात को। बहुत अच्छे से इस प्रॉपर्टी, इस कंक्लूजन को याद रखिएगा कि अगर एक रे निकलती है जो कि आपके फोकस से इमिनेट होती है, तो वो दूसरे फोकस से, इस इलिप्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस इलिप्स की सरफेस अगर रिफ्लेक्टिव है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरी फोकस से पास होगी। ये लाइट की प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। इलिप्टिकल शेप्स में प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड या जस्टिफाई होती है कि वो लाइट फोकस से पास होती है, दोनों फोकाई से पास होती है। एक से निकलती है तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकाई से पास, फोकस से पास होगी ही होगी। आई थिंक ये बात आप सब याद रखेंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमारा तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, हमने जो लर्निंग सीखी उसे कंसोलिडेट करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वो आपसे बोल क्या रहा है, वो आपसे कह क्या रहा है। तो वो आपसे कह रहा है एक P पॉइंट है सर इस एलिप्स पर, स्टैंडर्ड सा एलिप्स है, और इस एलिप्स पर ये जो पॉइंट P है इस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है सर। फिर वो कह रहा है वो जो नॉर्मल है वो मेजर एक्सिस से Q पॉइंट पर मिलता है। वो बोल रहा है S और S डैश फोकाई है सर, आराम से निकालेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर वो आपसे SQ और S डैश Q पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो वो पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। आप याद करो, आपको ये बात पता है, आपने सीखा है इसे निकालना कैसे। यही प्रॉपर्टी तो जस्ट अभी डिस्कस की थी, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो। चलो छोड़ो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे सोचो सर, मान लो यही बात वापस कि ये रहा आपका मेजर एक्सिस, सॉरी ये है आपका टेक्निकली माइनर एक्सिस, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा आपका एक मेजर एक्सिस। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप नो वन इज कन्फ्यूज्ड विद दिस मच पार्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास रहेगा यहाँ पर एक इलिप्स, बिल्कुल सर एक इलिप्स रहने वाला है। इस इलिप्स का मान लेते हैं, भागता क्यों है भाई ये रहा आपका इलिप्स, ये रहा वही इलिप्स। अब इस इलिप्स पे एक पॉइंट है जो कि मुझे दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा था ना। इस पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं है ना, 2,3√3/2। मैं वो पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस P लिख दे रहा हूँ। इस पॉइंट P पर आपने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। अच्छी बात है सर, जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल मुझे कुछ ऐसा सा, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल मुझे कुछ ऐसा सा दिखता है। होपफुली आप सब भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब सुनते जाइएगा, काम की बात है। ये नॉर्मल ने क्या किया वो सुनिएगा। जब आपने इस नॉर्मल को इस इलिप्स पर ड्रॉ किया है तो वो मेजर एक्सिस से Q पॉइंट पे मिलता है। तो आपके मेजर एक्सिस से वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है Q पॉइंट पर। आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसकी सर फोकाई है S और S डैश। तो मान लो एक फोकस तो यहाँ पर है S डैश, और एक फोकस मान लो यहाँ पर है जो कि क्या है S। क्या आप भूल गए हो कि सर अगर P को मैं S से कनेक्ट करूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं P को S से कनेक्ट करूं और P को S डैश से कनेक्ट करूं, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये बात से आप सहमत हैं कि जो PQ है वो एंगल बाइसेक्टर है। इस बात को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप देखो ना PS डैश और PS क्या है? फोकल रेडाई, और P पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो क्लियर सी बात है ये जो PQ है ये एंगल बाइसेक्टर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। आप सोच के देखो, आपसे क्या पूछ रहा है बस वो बताओ। आपसे वो ये पूछ रहा है SQ अपॉन S डैश Q। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि SQ अपॉन S डैश Q। अब अगर मुझे कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं कैसे निकालूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर अगर मुझे ये बात पता है कि एलिप्स पर ड्रॉ किया गया है नॉर्मल फोकल रेडाई के लिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, तो मैं क्या कहूँगा, ध्यान से देखना। SQ है ना, पहले SQ है, तो SQ अपॉन S डैश Q शैलाई से इक्वल होगा PS अपॉन PS डैश के। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो ये किसके इक्वल होगा? PS अपॉन PS डैश के।
क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? तो मुझे टेक्निकली एस क्यू और एस डैश क्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे पहली बात तो नॉर्मल की इक्वेशन, फिर उसका यहाँ पर इंटरसेप्ट जो क्यू पर वो मेजर एक्सिस पर बना रहा है, फिर उनकी डिस्टेंस में निकालूं एस डैश से और एस क्यू से। नहीं, इतना कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको मेरी बात याद आ रही है तो। क्यों सर? क्योंकि आपको सिर्फ पी एस और पी एस डैश का रेशो निकालना है। सर वहाँ भी तो डिस्टेंस यूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ भी तो आपके पास पी एक पॉइंट है, वहाँ से एस डैश की और एस की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मेरा यकीन करिए इतना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस बारे में बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले बात कर ही लेते हैं कि पी एस और पी एस डैश क्यों नहीं निकालना है। आप याद करो, जस्ट अभी हमने डिस्कशन खत्म किया है यहाँ पर, आप याद करो, हमने जस्ट अभी पी एस और पी एस डैश का डिस्कशन खत्म किया। अगर यहाँ नहीं याद आ रहा है तो यहाँ देखो, आपको याद आया कुछ? तो पी एस क्या होता है? पी एस आपका होता है ए माइनस ई एक्स वन, और पी एस डैश क्या होता है? ए प्लस ई एक्स वन। ये कहाँ से आ रहा है सर? ये बड़ा बेसिक सा थॉट है, ये वही थॉट है जो हमने डिस्कशन में रखा है हमेशा से। क्या कि सर याद करो, सिंपल सी बात, कि अगर एक एलिप्स है, मैं इस एलिप्स में बता देता हूँ ताकि वहाँ पे चीज़ें मैच्ड अप ना हो। ये अगर आपका एक एलिप्स है जिसकी ये रही एक डायरेक्ट्रिक्स, तो हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं, अगर एलिप्स पर एक पॉइंट है, इस एलिप्स पर लेट्स से एक पॉइंट है पी, तो उस पॉइंट पी की जो फोकस से डिस्टेंस होगी और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, आई होप मैं इनका रेशो जानता हूँ, बस इसी बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ एम थोड़ी देर के लिए, सो डू यू ऑल रियलाइज, डू यू ऑल रिमेंबर कि सर सीधी सीधी सी बात है, अगर कोई मुझसे पूछता है पी एस, है ना, तो मैं जानता हूँ पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है। आई होप आप भूले नहीं हो। अब पी एस अपॉन पी एम अगर इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी है तो मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं पी एस को कहूँगा क्या भाई, ई पी एम। अच्छा पीएम क्या होगा सर? पीएम को लेके आपका क्या ओपिनियन है? पीएम को लेके मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल सा है, जैसे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं अगर x1 y1, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? m के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हो x अपॉन ई कॉमा समथिंग, उस तक जाने की जरूरत ही नहीं, y1 तक जाने की भी टेक्निकली जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? सोच के बताओ स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, आप सोच के बताओ। पीएम आपको निकालना है जो कि टेक्निकली आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? पीएम जब आपको निकालना है तो ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो शैलाई से अगर मुझे ओरिजिन से पी तक की डिस्टेंस पता हो और ओरिजिन से मुझे एम तक की डिस्टेंस पता हो, तो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा पीएम आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है सर? इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए अपॉन ई, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ए अपॉन ई। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है x1, तो आप देखो ना ये डिस्टेंस कितनी है x1। अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, क्या ये बची हुई डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी सर? ये होगी a अपॉन ई माइनस x1। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो ये क्या आ रहा है आपका pm, है ना। तो मैं pm की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ps कितना आ रहा है? ps आ रहा है e टाइम्स pm। अब pm कितना है देखो भाई, pm आपका है सर a अपॉन ई माइनस x1। आई थिंक अगर मैं e को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ps कितना आता है? आई होप अब आपको बात रियलाइज हो रही है, ps जो आ रहा है वो e मल्टीप्लाई हुआ तो a माइनस e टाइम्स x1, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और सिमिलरली जब इस p की इस फोकाई से डिस्टेंस निकालेंगे तो उस केस में ये ae डिस्टेंस ऐड हो रही होगी। तो अगर मान लो मैंने आपसे पूछा होता क्या ps डैश, तो ps डैश में कुछ नहीं होता, उसमें बस a में आप क्या ऐड कर रहे होते? e टाइम्स x1। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? यही बात आपको यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश की गई थी, अगर आपको याद आ रहा है तो यही बात है ना। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अब आपको ये सारी बातें समझ आती हैं, क्योंकि आप बारीकियाँ जानते हैं, बेसिक्स हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो जब कोई प्रूफ मैं आपको दिखा रहा होता हूँ तो कुछ चीज़ें एविडेंट एपेरेंट होती है जो आपको कई बार पढ़ाई जा चुकी है, जिन्हें हम बार बार रिपीट ना करें ताकि हमारा टाइम बचे। बट ये बातें आपको पता है, ये एजम्पशन पर मैं काम करता हूँ, है ना। तो ये बात आपको आई होप याद आ चुकी है कि कैसे आती है। अब अगर मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ तो हमारा पॉइंट क्या है सर? आप क्या निकालने वाले हो? मैं निकालने वाला हूँ, सीधी सीधी सी बात है। इसमें भी अगर ठीक से देखना है तो मैं फाइनली इसको कंक्लूड करता हूँ कि सर इसकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना। लेकिन डायरेक्ट्रिक्स जो आप a अपॉन ई निकालोगे, उस डायरेक्ट्रिक्स तक जाने के लिए सर आपको नहीं लगता कि आपको एसेंट्रिसिटी तो निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो अब हम एक काम करते हैं, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालते हैं। डिड यू ऑल गेट दैट? तो अब मैं फाइनली इसकी एसेंट्रिसिटी पर काम करने वाला हूँ। ये जो इक्वेशन है क्या है? ये है आपकी x इज इक्वल टू a अपॉन ई, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। पर सर आप मन से a अपॉन ई क्यों लिख रहे हो? इससे तो आप कुछ और लिखोगे। अब a अपॉन ई में ध्यान से देखो, पहले तो e निकालते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या होगी सर? e स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप आप ये फॉर्मूला नहीं भूले। तो एसेंट्रिसिटी जब आप निकालना चाह रहे हो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो ये कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 16। गौर से देखना, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं फिर से लिख देता हूँ। ये कितना है? e स्क्वायर जो है वो है 1 माइनस बी स्क्वायर कितना? 9 अपॉन 16। अब अगर मैं 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूँ, सो डू यू ऑल रियलाइज कि वो 7 आ रहा है? आई होप आपको दिख रहा है। 9 प्लस 7 कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 16। तो ई कितना आएगा सर? एसेंट्रिसिटी आपकी होगी √7 अपॉन 4। ये आपकी आती है एसेंट्रिसिटी। कोई कन्फ्यूजन? अब
जो डायरेक्ट्रिक्स की मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ वो क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को लेके ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है क्या, ध्यान से देखना। x जो होगा, x इज इक्वल टू e अपॉन ए, सॉरी a अपॉन e। अब a कितना है सर, a है आपका 4, आई होप आप देख पा रहे हो। a कितना है सर, a है आपका 4, आई होप आपको दिख रहा है। तो x क्या होता है, a अपॉन e, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 7 अपॉन 4। क्या आपको दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका टेक्निकली 16 अपॉन अंडर रूट 7। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, इफ यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दैट। एवरीवन विद मी सो फार, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनते जाइएगा, p का x कोऑर्डिनेट कितना है सर, p का x कोऑर्डिनेट कितना है, p का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2। मैं x कोऑर्डिनेट ही लिख रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट अभी नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अब आपको क्या निकालना है सर, पहले तो मुझे निकालना है ps। तो PS निकालने के लिए क्या करूंगा, फिर से सिंपल सी बात, वही बात मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ ताकि आप कोई फॉर्मूला ना रटे, बस इस कंसेप्ट को याद रखें ताकि ये बात आपको याद रह जाए। PS निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, PS विल बी इसेंट्रिसिटी इनटू इस लाइन की इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिड यू ऑल गेट दैट? तो वो कितना होगा, इसेंट्रिसिटी कितना है, जो PS है मैं पहले वो लिख रहा हूँ, तो PS जो होगा वो इसेंट्रिसिटी यानी कितना, अंडर रूट 7 अपॉन 4। देखो PS में भी इसेंट्रिसिटी आएगा, PS डैश में भी इसेंट्रिसिटी आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और दिस इनटू, है ना, आई होप आप समझ गए हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसेंट्रिसिटी इनटू। अब मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा P से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो डायरेक्ट्रिक्स पर, तो वो कितना है सर, वो मान लेते हैं m। तो PM कितना होगा सर, PM होगा, ध्यान से देखो, 16 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। डिड यू ऑल गेट दैट? सर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 अपॉन अंडर रूट 7, और ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो 16 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। आई होप कंफ्यूजिंग नहीं है सारी बातें, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो पूछ लेना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ध्यान से देखो, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ, अब जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है इस पॉइंट के डिस्टेंस से, क्योंकि आप PS डैश निकालना चाह रहे हो, तो PS डैश के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, आप समझ रहे हो ना, तो वो PM डैश आप कैसे निकालोगे सर, सीधी सीधी सी बात है, PM डैश जो होगा वो होगा उस डायरेक्ट्रिक्स से ओरिजिन से डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस। तो उस तरफ भी जो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है वो 16/17 ही है, तो यहाँ पर टेक्निकली क्या होगा 16/17 नहीं, 16/7। पर इस बार जो P पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, x एक्सिस पर अगर मैं बात करूँ करस्पॉन्डिंग, तो वो कितनी हो जाएगी, +2। यही बात अभी तक हमने की है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब आई थिंक आप बहुत आराम से आंसर के क्लोज है, आप जैसा ठीक लगे जिस तरीके से आपको करना है करिए, और फाइनली आप बहुत ही प्रॉपर सिंपल से डायरेक्ट से मैनर में इस क्वेश्चन का आंसर ला रहे होंगे। क्या आपको ये सिंपल सी प्रोसेस समझ आई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम कैलकुलेशन विच वी ऑल कैन डू क्वाइट इजीली, बट यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये जो हमने किया, आई थिंक सर ये पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से देखना, ये होगा 16 माइनस 2 रूट 7, ये होगा 16 प्लस 2 रूट 7, और रूट 7 कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा, ये रेशियो जो मुझे मिलेगा वो होगा 16 माइनस 2 अंडर रूट 7 और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 2 अंडर रूट 7। अगर आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप यहीं पर आंसर मार्क कर सकते हो 2 कॉमन लेकर, या फिर सर मैं थोड़े से सिंप्लीफिकेशन रैशनलाइजेशन जैसी चीज़ें कर सकता हूँ और फाइनली आंसर ला सकता हूँ। पर मैं कह रहा हूँ आप वो करते रहिएगा, मैं आपको फाइनल आंसर देता हूँ कि अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाता है 8 माइनस अंडर रूट 7, और ये कितना हो जाता है 8 प्लस अंडर रूट 7। आप चाहें तो रैशनलाइज करके लाइएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे यहीं रोकता हूँ, और ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन? किसी भी स्टेप में कहीं पर कोई डाउट है तो पूछिए। आई थिंक सर सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कोई बहुत विशेष बहुत टफ बातें हमने नहीं पढ़ी। हमने क्या देखा है भाई, हमने एक सिंपल सा काम देखा अभी कि एलिप्स के नॉर्मल को लेकर क्या प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को लेकर एक सिंपल सा डिस्कशन कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आई होप ये बात याद रहेगी कि सिंपल सा कंसेप्ट, जो फोकल रेडाई आपकी हैं उनके लिए नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करता है। टेंजेंट भी एक एंगल बाइसेक्टर होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होती है। और इसके साथ हमने ये प्रॉपर्टी कंक्लूड की कि अगर वो एक एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रही है तो क्लियर सी बात है उन फोकल रेडाई का जो रेशो है वो उस एंगल बाइसेक्टर का जो फीट है मेजर एक्सिस पर उनके उस फोकस से, जो दोनों फोकस से डिस्टेंस है, उसके रेशो के इक्वल होगा। ट्रायंगल में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है, उसी का एक्सटेंशन है। तो आप सोच रहे हो कितनी सारी बातें घुमा फिरा कर किस तरीके से पूछी जा सकती हैं और इन पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और यकीनन तौर पर आपको हर एक बारीकी पता होनी चाहिए, तब ही जाकर आप इस एग्जामिनेशन में एक्सेल कर पाएंगे। और ये बारीकियाँ बहुत एफिशिएंट मैनर में कवर करती है सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज। इसीलिए हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। इन्होंने आपके पूरे सिलेबस को 5 किताबों के कलेक्शन में डिवाइड किया है। वो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हर एक चीज़ बहुत एफिशिएंटली आपको पढ़ाई है, और उसी तरीके से हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं।
उन्हें आपको एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करवा रहे हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू। हर वेराइटी, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, लिंक्ड आंसर बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो, जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आप इन एग्जाम्स में फेस करेंगे, हर एक तरीके को हम इंटरटेन कर रहे हैं। ना सिर्फ कहानी यहाँ खत्म करते हैं, बल्कि हम आपको JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सारे करवाते हैं उस चैप्टर पर बेस्ड। एक बहुत अच्छी डिटेल्ड तैयारी ये है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है। हम कभी कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रायल वर्जन है, कोई पेड वर्जन है और फिर आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेना होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करना होगा। इवन इस प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस लिखा हुआ दिखाई देगा। वहाँ पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली दिखाई देंगे। ये वीडियोस हम डेली 9:30 पर लाइव प्रीमियर करते हैं। 2 लेक्चर्स आपके लिए रिलीज होते हैं, आप तब भी इन्हें लाइव देख सकते हैं। ये वहाँ पर सारे लेक्चर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और बहुत सिस्टमैटिकली रखे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि आपने चीज़ें कहाँ तक देख ली हैं, कितना हमने रिलीज़ कर दिया है, कितना बैकलॉग है, ताकि आप टाइमली से कंप्लीट कर लें और कोई भी गैप ना रहे, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, यही सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल हैं। फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न है तो आप इन वीडियोस के कमेंट्स में लिख सकते हैं। विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इफ द क्वेरी इज फाउंड टू बी रेलेवेंट। द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव इज प्रॉपरली पढ़िए, वीडियोस मिस मत करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। और एक छोटी सी दरख्वास्त कि आप इन्हें और स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकें। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव। इफ यू ऑल कैन डू इट एंड इफ यू ऑल फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव। सो आई थिंक दिस इज द let's call it a day here. This is, I think, final what we need to study. अभी तक यहाँ पर co-normal points के साथ हम अगले टॉपिक का डिस्कशन शुरू करेंगे. So let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much.